पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य के 6ठे अध्याय पर विचार चल रहा है। 111 श्लोक तक हो चुका है। पृष्ठ क्रमांक 77, पृष्ठ 77। पहली बार जब तत्वमसि उपदेश दिया गया, वो उपदेश जो है वो श्रवण के लिए है। उसके बाद मतलब एक बार श्रवण कर लिया, आपने सुन लिया, अब इस पर शंका उठती है कि मैं जगत का कारण सत कैसे हो सकता हूँ, मुझ में सारी सृष्टि का लय कैसे हो सकता है, सृष्टि का लय होने पर भी मैं रहूँगा, ये कैसे संभव है। ये सारे प्रश्न हैं। ये तो थोड़े केवल इसी के संदर्भ से आप सोच सकते हो, दूसरे भी प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए अब आपको मनन करना पड़ेगा। शास्त्र का उपदेश तत्वमसि है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, इसमें शंका उठेगी। जगत मिथ्या है, इसमें शंका उठेगी। मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे बाहर आनंद ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है ना, ये तो आसानी से नहीं पचता, क्योंकि हमारी वृत्ति क्या है, चलो वेदांत पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन जब आनंद चाहिए तो हमको क्या चाहिए, विषय, और कुछ और चीज़ लेके आओ। ये वेदांत से तृप्ति नहीं मिलती। इसीलिए महापुरुषों को देखते रहना चाहिए कि ये देखो, बिना किसी चीज़ के भी अपने आप में तृप्त हैं। सामान्य लोग जो है ना, वो तो हमारे जैसे ही रहते हैं, मतलब ग्रंथ वगैरह भले पढ़ लिए, लेकिन उनका आनंद आत्मा से नहीं है, अनात्मा से है। तो अनात्मा को ही इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो क्या आपने अध्ययन में क्या सीखा फिर? तो आत्मा से ही आप तृप्त रहो और किसी प्रकार की असुरक्षा न हो जीवन में कि अगर शरीर का नाश हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे आप शरीर नहीं हो, आपको क्यों चिंता है। मन का नाश हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं मन नहीं हूँ। तो ये समझ के लिए मनन करना पड़ता है, वो अभी आगे बताते हैं। देखो टीका में 112, भूय एव मा भगवान विज्ञापयत्विति एतद् विवृणोति भिन्न इति। भूय एव मा भगवान, भगवान गुरु को कहते हैं, हे प्रभु पुनः, भूय मीन्स पुनः, फिर से मुझे विज्ञापयतु, मुझे ज्ञान कराओ। ज्ञा धातु है इसलिए पुक आगम आ गया, नहीं तो प की वहाँ आवश्यकता नहीं है। विज्ञापयतु में प आकारांत धातु में पुग आगम आता है। इति एतद् विवृणोति। अब इस वाक्य का विवरण आरंभ करते हैं। भिन्नो भूदृदय ग्रंथिः श्वेतकेतोर्विवेकतः
धीदोषं संशयं मार्ष्टुं भूयो ब्रूहीत्यवोचत भिन्नो भूत श्वेत केतो हो हृदय ग्रंथि ही भिन्नो अभूत। ग्रंथि ही शब्द पुल्लिंग है, इसलिए भिन्नः, ग्रंथि ही भिन्नः। स्त्रीलिंग होता तो भिन्ना होना चाहिए था। श्वेत केतु की हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया। अब हृदय ग्रंथि क्या है, ये हम पढ़ते रहते हैं। मुंडकोपनिषद की श्रुति है, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि मतलब हृदय की एक कोई गांठ है, ग्रंथि है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? आत्मा और अनात्मा, जब गांठ बनती है तो दो चीज़ रहती है, एक होता है आत्मा, एक अनात्मा। इन दो के बीच में गांठ बन गई है। तो मैं जब भी अपना विचार करता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, मैं अपने बारे में अनात्मा के साथ ही सोचता हूँ। अनात्मा मतलब ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब, इन सबको मिला के मैं सोचता हूँ मैं। तो उसमें फिर ये सब चीज़ लगी रहती है। मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, गौरो हम, कृशो हम, स्थूलो हम, ये सब, लंघयामि, गच्छामि, तिष्ठामि, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, फिर मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, अशना पिपासावान हम, ये सब जो है, ये सब अनात्मा को जोड़ के हम बोलते हैं। बोले ज्ञानी भी तो ऐसे ही बोलता है। ज्ञानी क्या कहेगा? उसको भूख लगेगी तो मुझे भूख लगी है। ज्ञानी ये थोड़ी कहेगा प्राणमय कोश को भूख लगी है, शरीर अन्नमय कोश अभी बूढ़ा हो रहा है, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तो ज्ञानी भी अगर ऐसे ही व्यवहार करते हैं तो हम भी ऐसा व्यवहार करें, उसमें क्या आपत्ति है? ऐसा कोई पूछेगा। तो ज्ञानी जब ये व्यवहार करते हैं, मतलब ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क क्या है? ज्ञानी जब व्यवहार करता है तो जान के करता है कि अभी मैं अनात्मा को लेकर उपयोग कर रहा हूँ। अज्ञानी बिना जाने लेकर उपयोग करते रहता है। ये भेद है। तो ज्ञानी कहेगा अच्छा अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मुझे ये नहीं करना है, ऐसे। ये जानना ये ज्ञानी की विशेषता है। तो अगर हम जब व्यवहार कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो अगर हम जानते हैं कि भाई मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इस शरीर को लेकर वाग व्यवहार कर रहा हूँ और आप श्रोत्रेंद्रिय को लेकर श्रवण व्यवहार, तो ये बार बार अपने को याद दिलाते रहना, इसको कहते हैं निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये ऐसे इसका भेद करना है। पहले श्रवण किया, फिर मनन चल रहा है, शंका समाधान, और जो समझ में आ गया उसको फिर से बुद्धि में बिठाना, आत्मा अनात्मा ग्रंथि को अलग करके फिर अपने स्वातंत्र्य से अनात्मा को लेकर वाग व्यवहार करना, इंद्रिय व्यवहार करना, ये अलग है। अज्ञानी का क्या है? परतंत्र होकर व्यवहार, अविद्या के परतंत्र होकर व्यवहार चलता है, ये भेद है। तो हृदय ग्रंथि भिन्नो अभूत। तो अभी यहाँ क्या समझना है कि श्रवण से, अब देखो इसका अर्थ क्या है, श्रवण से हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया, कोई पूछेगा। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने तो लिख दिया कि श्रवण से
आत्मा अनात्मा की ग्रंथि छूट गई है। लेकिन अगर ये समझ ठीक नहीं बनी रही तो आप समझो फिर से वो अध्यास। जैसे किसी ने रज्जु में सर्प देखा, अब उनको बता दिया कि नहीं ये सर्प नहीं है, रज्जु है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से वो वहाँ देखेगा तो फिर से उसको सर्प का भान हो सकता है। तो हमारा ऐसा है, जैसे ही हम अध्ययन से थोड़े दूर हटते हैं और फिर से वो सब अनात्म प्रपंच लग जाता है। तो अब श्वेत केतो हो हृदय ग्रंथि ही भिन्नो अभूत विवेकतः धीदोषम संशयम मार्ष्टुम भूयो ब्रूहि इति अवोचत। श्वेतकेतु रवोचत। श्वेतकेतु ने क्या कहा? अब भूयो ब्रूहि, फिर से बताओ, ऐसा क्यों कहा? विवेकतः धी दोषम संशयम मार्ष्टुम। संशय जो है वो क्या है? बुद्धि का दोष है। धी दोषम मतलब जब हम विचार करते हैं तो जो उत्पन्न होते हैं संशय, उसी को दोष कहा गया कि अब शास्त्र में आपको इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी प्रत्यक्ष प्रमाण में है। वह हकीकत ये है। क्या कहा मैंने? प्रत्यक्ष में हमको ज़्यादा महत्व बुद्धि है, शास्त्र में महत्व बुद्धि कम है। प्रमाण तो शास्त्र में इतनी प्रमाण बुद्धि नहीं। तो शास्त्र ने कहा हाँ ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ। प्रत्यक्ष मुझे लगता है मैं शरीर हूँ, हाँ तो मैं शरीर हूँ। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि इतने समय से प्रत्यक्ष प्रमाण चल रहा है और शास्त्र प्रमाण तो अभी अभी आया है, वो दूसरा विषय है। लेकिन केवल इतना समझ लो, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण वाले जो संस्कार हैं वो फिर से आ जाते हैं, पुनः उद्बोधन उसका हो जाता है अपने आप। तो इसलिए संशय बनते रहते हैं। तम मार्ष्टुम मृजुष धातु से, मृजुष धातु शुद्धि के लिए है, शुद्ध करना। तुमुन प्रत्यय है। मार्ष्टुम उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए, संशय को, बुद्धि के दोष को साफ करने के लिए भूयो ब्रूहि, ऐसा उसने कहा। अभी संशय क्या है वो बताते हैं। संशयम आह सता संपद्यते जीवः सुषुप्तावित्युदीरितं तथा चेत् सति संपद्ये हमित्यस्य कुतो न धीः सता संपद्यते जीवः सुषुप्तावित्युदीरितं तथा चेत् सति संपद्ये हमित्यस्य कुतो न धीः। जीवः सुषुप्तौ सता संपद्यते इति उदीरितम। ये एक वाक्य हो गया। जीवः सुषुप्तौ सता संपद्यते। सता शब्द जो है वो सत शब्द की तृतीया एक वचन सता। तो ये वाक्य पहले आ गया है, इसलिए कहा उदीरितम, ये पहले बताया गया। जब सुषुप्ति के बारे में विचार हुआ, स्वपिति का निर्वचन हुआ, तो कहा कि सति संपद्य नहीं, तदा सौम्य सता संपन्नो भवति, ये वाक्य था। तदा सौम्य सता संपन्नो भवति। तो जीव सत से एक हो जाता है सुषुप्ति में, ये बताया गया। तथा चेत सति संपद्ये अहम इति अस्य धीहि कुतः न। तथा चेत, ऐसा होने पर, अहम सति संपद्ये, मैं सत में एक हो गया, ये बुद्धि क्यों नहीं बनती? अगर हम सत से एक हो जाते हैं तो ये ज्ञान क्यों नहीं रहता कि मैं सच। जैसे
अभी आप कहाँ हो? तो हम ये इस सत्संग भवन में है, वहाँ नहीं है, तो ये ज्ञान है कि नहीं? तो अगर मैं सत में हूँ तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मैं सत में हूँ, वो ज्ञान क्यों नहीं है? सति संपद्ये अहम इति अस्य धीहि कुतः न? अस्य अस्य कस्य? अस्य, देखो अस्य, हाँ क्या कहा फोन में, किसने बताया उत्तर? जीवस्य। हाँ, अस्य मतलब जो जीव है उसकी बुद्धि ऐसी क्यों नहीं होती कि मैं सत से एक हो गया? तो अस्य मतलब जीवस्य। तो जब पंक्ति ऐसे ही लगाना सीखना पड़ता है। अहम सति संपद्ये इति अस्य धीहि कुतः न भवति, कि मैं सत से एक हूँ, ये बुद्धि क्यों नहीं बनती? अस्य जीवस्य वहाँ दे ही दिया है वैसे नीचे टीका में, इस जीव की नहीं दिया होता तो भी आपको लगाना आना चाहिए। अब आगे बताते हैं उसका उत्तर। देखो अभी जब संशय होता है ना तो आपको अनुमान करना पड़ता है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ये तो इसलिए तर्क संग्रह इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि तर्क पढ़ने से क्या होता है, आप अनुमान कर सकोगे तो मनन युक्ति आपके पास रहेगी, तो आप युक्ति का प्रयोग करोगे। अब अनुमान में मुख्य रहेगा हेतु, क्योंकि जब आप प्रतिज्ञा तो आपकी है लेकिन आपको चाहिए हेतु, हेतु मिलेगा व्याप्ति से। लेकिन यहाँ छांदोग्य में ये जो मनन प्रक्रिया है उसमें हेतु नहीं दिए हैं। ये मैं किसी को बता रहा था, हेतु के बदले यहाँ उदाहरण दिए हैं। तो हेतु न हो और उदाहरण हो ना, तो वेदांत में हम क्या कहते हैं कि आपको 5 अवयव में से 3 की आवश्यकता है। या तो आप प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ले लो, या उदाहरण उपनय निगमनम। तत्र पंचतयं केचित एक श्लोक है, ये पहले शायद आया होगा, मुझे याद नहीं है, इसमें तत्वानुसंधान में आया होगा। तत्र पंचतयं केचित केचित द्वयम या अन्य द्वयम वयम त्रयम उदाहरण पर्यंतम यद्वोदाहरणादिकम, ऐसे श्लोक है। न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं अनुमान के लिए 5 अवयव चाहिए। हाँ, ये इसी तत्वानुसंधान में आया था ये श्लोक। बौद्ध कहते हैं 2, अभी आया चल रहा है बृहदारण्यक में, महाराज जी ने बताया। बौद्ध के लिए केवल 2 ही अनुमान के अंग चाहिए। कौन से कौन से? वो कहते हैं यत् सत् तत्क्षणिकम संतश्च इमे भावाः, इमे भावाः संतः। जो सत है वो क्षणिक है, ये सब सत है इसलिए क्षणिक है। समाप्त हो गया उनका अनुमान। हाँ, दीप शिखा, और वो दीप शिखा का जो दृष्टांत है वो नहीं भी देंगे तो भी इतने से काम चल जाता है उनके इसमें, यथा दीपकलिका या दीप शिखा। और मीमांसक और वेदांती कहेंगे 3 अवयव, या तो पहले 3 या अंतिम 3 ऐसे। अब आगे देखो टीका में, तथा सौम्येति होवाच इत्युपक्रम्य पठितम यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठति निस्तिष्ठन्ति नानात्यानां वृक्षाणां रसान् समवहारम एकतां रसंगमयन्ति ते यथा तत्र विवेकं न लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य रसो अमुष्याहं वृक्षस्य रसो अस्मि इत्येवमेव खलु सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामः
इत्येतद् आचक्षाण उक्तां शंकां निरस्यति नानेति तथा सौम्य इति होवाच। जब शिष्य ने पूछा कि फिर से मुझे बताओ, भूय एवं माँ भगवान विज्ञाप, ठीक है बताता हूँ, गुरु ने कहा तथा सौम्य। वहाँ से शुरू करके फिर क्या कहा, यथा सौम्य मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्यानां वृक्षाणां रसान् समवहारम एकतां रसं गमयन्ति। जैसे ये मधुमक्खियाँ जो आपके कमरे के बाहर भी वगैरह सब दिखती रहेंगी, वो पीली पीली अभी तो है, बहुत सारी घूमती रहती है, पुष्प के ऊपर जाके उसका रस लेकर सब आती हैं। स्वामी जी, केशवान जी, केवलान जी, वो जो है ना, वो मधुमक्खी है, वो जो पीली होती है, वो ही ये देखो यहाँ दिया है ना, वो बड़ी मक्खी। हाँ तो काटेगी, उसमें क्या है, ये भी काटती है, वो भी काटती है। मधुमक्खी वो साधारण मक्खी होती है ना, वो नहीं काटती, लेकिन जो मधु लेके आती है ना पुष्प से, वो काटेगी। तो वो जो है वो मधु इकट्ठी करती रहती है, तो जो बनता है उसमें मधु रहता है, पता है। हाँ, इसलिए नहीं, उसमें मधु रहेगा, इसलिए जब वो गिरेगा ना, आप देखो चींटियाँ आएगी वहाँ, उनको पता है मीठा कहाँ है। हम तो देखते रहते हैं, वो बार बार जब गिरता है ना, छोटा कभी कभी गिर जाता है या आप गिरा देते हो, वो मधुमक्खियाँ जाने के बाद सब चींटियाँ लग जाती है वहाँ। तो वो जो पुष्प का रस इकट्ठा करती हैं ये मधुमक्षिका कहते हैं इसको, अलग अलग जगह से वो मधु लेके आई हैं। नानात्यानां वृक्षाणां रसान् समवहारम एकतां रसं गमयन्ति, वो सबको वहाँ एक कर देते हैं, तो वो रस एक हो जाता है वहाँ। अब वहाँ इनको ये विवेक नहीं रहता, ते यथा तत्र विवेकम न लभन्ते। कौन? ये रस है, वृक्ष का जो रस है, उनको ये विवेक नहीं रहता कि मैं इस पुष्प का या इस वृक्ष का रस हूँ, मैं पनस से आया हूँ, मैं आम्र वृक्ष से आया हूँ, मैं कदली फल से आया हूँ, ऐसे ये इनको नहीं पता चलता, क्योंकि वहाँ एक हो गया है सब। ऐसे ही सुषुप्ति में हमारा क्या होता है, सारे उपकरण जो हैं वो एक हो जाते हैं सत के साथ। तो जब उपकरण मतलब इंद्रियां, मन, अंतःकरण, बहिकरण जो हैं वो अलग नहीं रहते, इसलिए ज्ञान नहीं होता। क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो करण जागृत हैं, अलग हैं आत्मा से, तो हमको ज्ञान होता है कि मैं भिन्न हूँ, ये जगह भिन्न है, ये सब व्यक्तियाँ भिन्न भिन्न है, ऐसे। लेकिन जब सुषुप्ति में हम जाते हैं, सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुषुप्त पुमान, सन्मात्र हो जाते हैं, सारे करण का उपहरण मतलब उसको खींच लिया जाता है कि अब कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी, चाहे कितनी गर्मी हो, सब सो जाते हैं। तो जब करण अलग से उपलब्ध नहीं है तो ये विवेक नहीं है, वो ही यहाँ दिया है। देखो, ते यथा तत्र विवेकम न लभन्ते अमुष्याहम वृक्षस्य रसः, अमुष्याहम वृक्षस्य रसो अस्मि इति, मैं इस वृक्ष का रस हूँ, मैं इस वृक्ष का रस हूँ, ये भेद नहीं रहता। इति एवमेव खलु सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः, ये सारी प्रजा जो है हे सौम्य सत के साथ एक हो जाती है, लेकिन उनको याद नहीं रहता, ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान के करण अलग नहीं है, इसको समझ लो। ज्ञान के करण जब अलग नहीं उपलब्ध है तो ज्ञान नहीं होगा। न विदुः सति संपद्या महे इति एतद् व्याचक्षाण
उक्ताम शंकाम निरस्यति। तो इस बात को बताकर व्याचक्षाण, वैसे तो ये शानच प्रत्यय है, मतलब बताते हुए, ये इसका अर्थ होना चाहिए। लिट, हाँ, मतलब यहाँ तो क्योंकि ये वार्तालाप पहले हो चुका है इसलिए व्याचक्षाण ऐसे प्रयोग किया है। तो ऐसा बता करके उक्ताम शंकाम निरस्यति, उस शंका का निराश करते हैं। नाना वृक्षरसैक्येन संपन्ने मधुनिस्थितः न बुध्यते रसोस्येति तथा सर्वलयान्नदीः नानावृक्षरसैक्येन संपन्ने मधुनिस्थितः न बुध्यते नाना वृक्ष रस ऐक्येन मधुनि संपन्ने मधुनि स्थितः संपन्ने रसः न बुध्यते अस्य इति। ये जो रस है, वृक्ष का रस, अभी आप कहो ये तो जड़ वस्तु है, इसको कहाँ ज्ञान होगा। ये दृष्टांत है। जैसे ये रस को ज्ञान नहीं होता कि मैं इस वृक्ष से आया हूँ, इस वृक्ष से आया हूँ, एक हो जाते हैं, वैसे ही जब हम सत से एक हो जाते हैं तो हमको ये ज्ञान नहीं होता कि मैं सत के साथ एक, हम सत के साथ एक हुए हैं। उस समय नाना वृक्ष रस ऐक्येन, अलग अलग वृक्ष है, उनका रस एक हो गया। ऐक्येन मधुनि स्थितः संपन्न, मधु में एक होकर रहते हुए ऐसा जब संपन्न हो गया, ऐसा जब स्थित हो गया, रसः न बुध्यते अस्य इति, रस को ये नहीं ज्ञान होता मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, इस प्रकार। तथा इसी प्रकार सर्वलयात न धीहि, सबका लय हो गया। सबका मतलब सारे करण का, इंद्रिय अंतःकरण सबका लय हो गया, कोई ज्ञान के लिए करण ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता। टीका में देखो, स्थितो रसः इति अन्वयः, स्थितः रसः, मधुनि स्थितः रसः, ये अन्वय होगा। मधु में जो स्थित रस है, मधु मतलब जो पूरा इकट्ठा किया हुआ और उसमें अलग अलग रस होते हैं, तो उसी को मधु कहा जाता है। तो जो पूरा जो है ना, उसमें सब मध रहेगा। देखो ये मधु जो है ना, वो वैसे तो मक्षिका का उच्छृष्ट है, क्योंकि उन्होंने मुंह में लिया है, पुष्प से मुंह में लेकर वहाँ रखा है, ठीक है, फिर वो मध बना वहाँ। पुष्प का जो रस होता है ना, वो बहुत पतला होता है, लेकिन जो वहाँ जमा होता है ना, वो गाढ़ा होता है, वो भगवान को चढ़ता है। पंचामृत जब बनाते हो या मधु से अभिषेक होता है, वो भगवान को चढ़ता है। वैसे तो उत्कृष्ट वस्तु भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन ये पवित्र कहा जाता है। जैसे शंख का भी होता है, वो हड्डी है, लेकिन उसको वो शंख फूंकते हैं, सब शंख में जल लेके फिर पूजा भी करते हैं और पवित्र भी कराते हैं सबको। तो ये शास्त्र में जहाँ जहाँ जो कहा गया है, अगर शास्त्र ने कहा ये पवित्र है मतलब ये पवित्र है, उन्होंने कहा ये अपवित्र है मतलब ये अपवित्र, उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाओ वो जो शास्त्र कहता है वही ठीक है। स्थितो रस इति अन्वयः, न बुध्यते इति, न बुध्यते,
अस्य वृक्षस्य अयम रसः इति न ज्ञायते इत्यर्थः। न बुध्यते का अर्थ है इस वृक्ष का मैं ये रस हूँ, ये उसको ज्ञान नहीं होता। फिर क्या होगा तो देखो और एक शंका होगी, समझो सब एक हो गया, सत के साथ सभी लोग एक हो गए, आप भी सत में, ये भी सब सत में, फिर हमारे पुण्य पाप, आपके पुण्य पाप, धर्म अधर्म, इसका वो सब एक हो जाएंगे। तो मनुष्य, कीट पतंग, ये बंदर, ये गऊ, कुत्ते, बिल्ली और देवता सब एक हो जाएंगे। तो हम सबका व्यवहार अलग अलग कैसे होगा? तो कहा कि एक हो जाएंगे, लेकिन कैसे? जैसे वो दृष्टांत देते हैं कि समझो एक कमंडलू में जल भरा आपने और गंगा जी में रखा और डाल दिया, वो जल चला गया, फिर आप जल ले लो तो कौन सा जल आएगा? जो आपने डाला था वही आएगा? नहीं, कुछ और आ जाएगा। तो वैसे ही हम जो संस्कार लेके सोए हैं वो सत के साथ एक हो गए, फिर जब जगे तो कोई और संस्कार आएंगे, ऐसा तो नहीं दिखता। बोले हाँ, क्योंकि वो ढक्कन बंद कर दिया है जब जल में हम डालते हैं कमंडलू, ऊपर से बंद कर दो, फिर डालो, वो वहीं का वहीं रहेगा। सत के साथ एक हो गया है, लेकिन अपना जो निजी स्वरूप है, मतलब उसमें जो अलग भिन्नत्व है, वो ऐसा का वैसा बना रहा है। वो यहाँ दिया त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति। अगर वो व्याघ्र है, मतलब बाघ जिसको हम बोलते हैं, व्याघ्र है तो व्याघ्र रहेगा, सिंह है तो सिंह, वृकः, वृकः मतलब ये जो बहुत खाने वाले प्राणी रहते हैं ना, उसको वृकः कहते हैं। वराह, ये जो वराह यहाँ दिखते रहते हैं ना, वो सूकर। हाँ, कीटो वा पतंगो वा, कीट पतंग दंश मशक मच्छर, ये बाकी सब छोटे छोटे जानवर जो हैं, और मनुष्य देवता सबको ले लो, जो जो हम पहले थे वही रहेंगे। सुषुप्ति में भले सबका लय सत में हो जाता है, लेकिन अपना जो स्वतंत्र स्वरूप है वो छूटता नहीं। यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति स य एषो अणिमयी एतदात्म्यविदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। वही जो अणुरूप है श्वेतकेतु, ये तो पहले वाक्य आ ही गया है, उसी को फिर से बताया है। ये सारी सृष्टि की आत्मा वही है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो। इदम सर्वम ऐतदात्म्यम, ऐतदात्म्य मतलब इसी की आत्मा से ये जगत आत्मवान है, मतलब यही उस सब का स्वरूप है। ये ब्रह्म, यही सत्य, यही सत्य है, यही आत्मा है, वही तुम हो, मतलब मुझसे ही सारा ब्रह्मांड है। तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति एतद् विवृणोति, उसका विवरण कर रहे हैं हम। जीवोपाधि इति पद्यद्वयेन, 2 श्लोक में। जीवोपाधिलयेऽप्यत्र तद्बीजस्यावशेषतः तदुपाधिक एवास्मिन् देहेन्येद्युः प्रवर्तते। जीवोपाधिलयेऽप्यत्र एवस्मिन है कि एवास्मिन है? वो फ़ोन में कोई एवस्मिन एवस्मिन 2 बार एवस्मिन ही बताया। जिसको समझना है वो समझ ले। जीव उपाधि लये अपि,
अत्र तद बीजस्य अवशेषता। अत्र सुषुप्तौ, सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, जीव उपाधि का लय होने पर, जीव उपाधि मतलब चिदाभास और बाकी सब, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, सबका लय हो जाता है। जीव उपाधि लय अपि। अत्र देखो, लय का अर्थ मतलब स्थूल शरीर तो पड़ा है, आप तो खाट पे स्थूल शरीर पड़ा है, बोले लय कहाँ हुआ, तो क्या उत्तर दोगे? स्थूल शरीर का लय हुआ है, वो तो दिख रहा है। स्थूल शरीर के भान का लय हो गया, स्थूल शरीर का लय नहीं हुआ, उसका भान नहीं रहता। जैसे अभी हमको भान है, आप बैठे हो, समझो आपका शरीर ऐसे गिर जाए, कभी कभी किसी को ऐसा होता है, तो उस समय भान नहीं रहता, फिर जैसे ही भान आया वो तुरंत बैठ जाते हैं, उनको लगता है मैं कहाँ लेट गया, ऐसे ही। तो सुषुप्ति में स्थूल शरीर का भान नहीं रहता, भान का लय हो जाता है, ऐसे समझो। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के अवयव है, उनके भान का और उनका सबका लय हो जाता है। लेकिन जीवोपाधि लय अपि अत्र तद बीजस्य अवशेष, उसका बीज रह जाता है, इसलिए वो जैसा था वैसे का वैसा वापस आ जाता है। बीज, देखो भगवान ने क्या बढ़िया व्यवस्था की। सबके जो कर्म है, बोले आपके कर्म आपके पास ही रहेंगे। आपने जो अच्छा काम किया है आपको फल मिला, बुरा काम किया है आपको उसका भी फल थोड़ा हल्का करके देंगे। अगर भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो इस जीवन में, भगवान कहते हैं तुम्हारे पाप कर्म के लिए तो ऐसी सज़ा तुमको मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कम कर देता हूँ अभी। जैसे जेल में हम रहते हैं, हम तो नहीं रहते, जो लोग रहते हैं जेल में, तो अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनको कहते हैं चलो अभी उनको जल्दी छोड़ दो, कहाँ है बेचारे, अटक गए हैं, कुछ तो गलती कर दी पहले, ऐसे। लेकिन सुषुप्ति भी चाहिए, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं ना, 2-3 दिन अगर रात को नींद ही ना आए, ना दिन में ना रात में, तो पागल हो जाएगा व्यक्ति। कहीं न कहीं उसको सोना चाहिए। तो भगवान ने सुषुप्ति भी दे दी, सबके कर्म का स्वातंत्र्य, वो अभी आ रहा है टीका में। तो बीज रूप में अवशिष्ट रह जाता है। बीजस्य अवशेषतः तद उपाधिक एव अस्मिन् देहे अन्येद्युः प्रवर्तते। अन्येद्युः मतलब अगले दिन, परेद्युः, अन्येद्युः, ऐसे शब्द व्यवहार होता है। पहले दिन, अगले दिन, तो अगले दिन मतलब सोने के पश्चात, अंग्रेजी में कहते हैं नेक्स्ट डे। तद उपाधि का एवं अस्मिन, उसी देह में, उसी उपाधि वाले देह में फिर से वो अगले दिन प्रवर्तते, वो वर्तन करना शुरू कर देता है। तो हमको कभी ऐसे प्रश्न नहीं होता। देखो, छांदोग्य का 6ठा अध्याय पढ़ने के बाद भी हमको कभी ये प्रश्न होता है कि अरे मुझे कल वाला ही शरीर क्यों मिला। समाधान तो है कि भाई इससे कर्म सिद्धांत बना रहेगा, व्यवहार भी चलेगा। अब आपको शरीर बदल दिया, वो कल आप अनुभूति प्रकाश पढ़ रहे थे, आज आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो अनुभूति प्रकाश पता ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो ये सब व्यवहार बनाए रखने के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। तो अगले दिन व्यवहार चलेगा। टीका में देखो, अत्र सुषुप्तौ जीवोपाधेः कार्यकरण संघातस्य लये अपि, जीव की जो उपाधि है सुषुप्ति में कार्यकरण संघात का लय होने पर भी तद बीजस्य उपाधि बीजस्य, तद बीजस्य का अर्थ है उपाधि का जो बीज है, धर्माधर्म संस्कार लक्षणस्य, बीज का अर्थ है कारण अवस्था। कारण अवस्था में क्या जाएगा? धर्म अधर्म के संस्कार। तो जो हम संस्कार लेके आए हैं वो सब बीज रूप में चले जाएंगे। फिर जब जागते हैं
तो फिर से वो सब प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए कोई समझो बड़े महात्मा है, बहुत ज्ञानी है, वो सो रहे हैं, आप पूछो बिना जगाए कुछ भी प्रश्न, उत्तर देंगे? क्यों? क्योंकि सब बुद्धि अभी लीन है। कोई बच्चा होता है, बहुत मस्ती करता है, मतलब इतना मस्ती कर वाला पूरे घर को सिर पे लगाता है। जब वो सोता है तो एकदम शांत, बोलेंगे अरे इस समय तो ये बिल्कुल शांत है, शांतम शिवम अद्वैतम। और जगने पर भयंकर रहता है वो। सुषुप्ति में सब बीज अवस्था में चला जाता है। बीज का अर्थ ये है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ये ज्ञानी है, अज्ञानी है, कामी है, क्रोधी है, क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। फिर जब जगेंगे तो सब प्रकट। तद बीजस्य उपाधि बीजस्य धर्म संस्कार लक्षणस्य अवशेषतः कारणात्मना अवस्थानात्। उसके जो धर्म अधर्म संस्कार लक्षण है वो सब कारण रूप से अवस्थित हैं, रहते हैं वहाँ। तद उपाधिक एव धर्माधर्म संस्कार उपहित एव अस्मिन् देहे व्याघ्रादि देहे एव अन्यद्युः प्रबुध्यते इति अन्वयः। तद उपाधिक एव अन्यद्युः प्रबुध्यते, अगले दिन उसी उपाधि वाला होकर वो उठेगा, मतलब जगते समय ही वही उपाधि ले लेगा। ऐसा नहीं है कि पहले जग गया फिर थोड़े समय बाद वो उपाधि इकट्ठी कर ली, ऐसे नहीं, जगते समय ही वो उपाधि रहेगी। धर्माधर्म संस्कार उपहित, संस्कार उपहित, उस संस्कार से उपहित होकर, धर्म अधर्म से, उसी देह में, अस्मिन् देहे, कौन सा देह? व्याघ्रादि देह, मतलब व्याघ्र, सिंह, कीट, पतंग, दंश, मशक, वृक, वराह जो भी हो, उसी में वो उठता है। अतो न कृतहान, कृतहा के बाद एक लाइन जैसे ऊपर वाले में लिखा है ना, वो एक ही शब्द है, कृतहान अकृत अभ्यागम प्रसंगः। अतो न कृतहान अकृत अभ्यागम प्रसंगः। कृतहान का अर्थ क्या है? जो आपने किया है उसकी हानि न हो, यह है कृतहान। न मतलब जो कर्म मैंने किया है वो नष्ट नहीं होगा, उसका फल मुझे ही मिलेगा। अकृत अभ्यागम, जो मैंने नहीं किया है वो मुझे आएगा नहीं, मतलब किसी और के कर्म मुझे मिल गए, मेरे कर्म किसी और को मिल गए, ऐसे नहीं चलता। हमको सबको ये कभी भ्रांति होती है कि दूसरे सबके अच्छे कर्म मुझे मिल जाए फल, और मेरे बुरे कर्म का फल किसी और को जाए। वो भगवान ने बोले ऐसा नहीं होता, जो आपका है वो आपको मिलेगा, दूसरे का है वो दूसरों को मिलेगा। न कृतः न अकृत अभ्यागम प्रसंगः। स्मरणादेहे अनुपपत्तिश्च इति भावः। और स्मरणादि की अनुपपत्ति भी नहीं होती, न इसके साथ भी जाएगा। स्मरणादि की अनुपपत्ति मतलब तो कल क्या किया है वो याद ही न रहे, मतलब कल क्या अध्ययन किया वो याद नहीं है, वो तो अलग है। लेकिन कुछ भी याद न हो कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, तो ऐसे नहीं होता। ये कहाँ मैं आ गया, ऐसा नहीं होता कभी। तो वो चलता है, इसलिए व्यवहार चलते रहता है। केचित्तु तदुपाधिक एव इति अस्य सुषुप्ति प्राक्कालिक कार्य कारण संघात रूपोपाधि सजातीयोपाधिक एव इत्यर्थम आहुः। केचित्तु, और कोई क्या कहते हैं, केचित्तु आहुः तदुपाधिक एव इति अस्य सुषुप्ति प्राक्कालिक कार्य कारण संघात रूप उपाधि सजातीयोपाधिक एव। कोई क्या कहते हैं कि सुषुप्ति के पहले, ये क्षणिक विज्ञानवाद, ये पंक्ति जो है आपको लिखना है तो लिख लो। केचित मतलब कौन है ये? क्षणिक विज्ञानवाद वाले क्या कहेंगे कि पूर्व क्षण में जो था और उत्तर क्षण में जो है वो तो भिन्न है, क्योंकि जो पहले क्षण में था वो वही क्षण रहा, चला गया।
उत्तर क्षण में आया, वो नूतन है। तो मेरा जो देह है वो पूर्व क्षण में या पूर्व दिन में जो देह था और उत्तर दिन में मतलब अगले दिन जो शरीर है वो एक है कि नहीं है? हम कहेंगे वेदांती। बौद्ध क्या कहेंगे? एक नहीं है। वो क्या कहते हैं देखो, तद उपाधिक एव इति अस्य सुषुप्ति प्राकालिक कार्य कारण संघात रूपो उपाधि सजातीय उपाधिक एव। बोले ये सजातीय है। जैसे अरे ये पुष्प तो कल भी आपने रखा था यहाँ, आज फिर से वही पुष्प क्यों रखा? बोले वही पुष्प नहीं है, ये क्या है? सजातीय पुष्प है, उसके जैसी समान जाति वाला है, इसलिए आपको ये भ्रांति हो गई, ये वही है। तो क्या कहते हैं, वो जो कल वाला शरीर था वो तो नष्ट हो गया, अभी दूसरा शरीर है लेकिन सजातीय है, इसलिए आपको क्या लगता है? ये वही है। सजातीय उपाधिक एवं इति अर्थमा। वस्तुषु तत्शंका शिष्य संदेह इति अन्वयः। अच्छा, श्लोक देखते हैं पहले। चित्तैकाग्र्याय तच्छंका परिहार्यातु वस्तुषु पूर्वोक्तमेव तद्बोद्धुं तदेवाह पुनर्गुरुः। चित्तैकाग्र्याय तच्छंका पूर्वोक्तमेव तद्बोद्धुम, उसको ब। दूसरा एक पाठ है सद्बोद्धुम, वो नीचे दिया है टीका में, तद्बोद्धुम या सद्बोद्धुम। चित्तैकाग्र्याय तच्छंका परिहार्या, वो शंका का परिहार क्यों करना चाहिए, अभी उसका उत्तर दिए कि चित्त को एकाग्र करने के लिए, नहीं तो मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति में स्थिरता नहीं होगी। क्योंकि संशय की परिभाषा क्या है? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म अवगाही ज्ञानम संशय। एक ही धर्मी में अलग अलग धर्म का ज्ञान कराने वाला जो ज्ञान है वो संशय ज्ञान है। ये स्थाणु है कि पुरुष है, ये संशय हो गया आपको। स्थाणुर्वा पुरुषोवा। अभी देखो, जब संशय होता है ना तो आप निश्चय नहीं कर पाओगे। जैसे अगर समझो मैंने ये नहीं कहा कि आज पाठ है सुबह, तो किसी को प्रश्न होगा अगर आज, कल तो पाठ नहीं था, आज पाठ है कि नहीं, अब तो संशय है। तो जब संशय होगा तो आपको अब मैं जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, ये विचार रहेगा। ये तो नज़दीक में है, लेकिन समझो कहीं दूर जाना है या कोई दूसरा निर्णय करना है। जैसे आपको समझो ट्रेन में जाना है, ठीक है, हरिद्वार ट्रेन स्टेशन तो इतना बड़ा नहीं है, समझो दिल्ली ट्रेन स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत सब बड़े प्लेटफॉर्म नंबर है। अभी वहाँ से कहा हरिद्वार जाने की ट्रेन जो है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। अब आपने सुना नहीं क्या बताया, क्योंकि आप अपने फ़ोन पे लगे हुए थे, तो अभी वो 3 नंबर है कि 30 नंबर अभी आपको याद नहीं। अब संशय हो गया, अब इस तरफ जाऊं ट्रेन लेने कि उस तरफ, ये संशय से क्या होगा, ऐसी समझ। तो जब मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं, ये ज्ञान में अगर संशय है तो इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हो सकता। मतलब शोक निवृत्ति, दुख निवृत्ति, भय निवृत्ति, इसके लिए ये ज्ञान का उपयोग नहीं होगा। फिर मुझे वही करना पड़ेगा, परिस्थिति बदलो, परिस्थितिवाद में जाओ, कर्मवाद, यही करते रहोगे, आप ज्ञान का सहारा ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्थिर नहीं है। समझो
हम यहाँ से चल के जा रहे हैं सर, ठीक है, और हमको समझो पैर में दर्द है, तो कुछ सहारा हमको चाहिए। अब समझो स्वामी जी है वहाँ, स्वामी जी मुझे कहें मेरा सहारा लो, अब तो मैं 2 बार सोचूंगा उनका सहारा लेके मैं चलूँगा कि मेरा सहारा लेके वो चलेंगे। तो उनको खुद को ही आवश्यकता है। तो जो साधन जो है ना वो अगर स्थिर नहीं है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान अगर स्थिर नहीं है, आप उसको पकड़ के सहारा कैसे ले सकते हो? ऐसे एक कुर्सी है, अब मैं समझो आया, मैं बैठना शुरू कर रहा हूँ, कोठारी साहब ने बता दिया स्वामी जी इसका एक पैर टूटा हुआ है, संभाल के बैठना। अब मैं बैठूँगा? अब संभाल के क्या बैठना, अब बैठने के पहले ही क्योंकि जो सहारा है वो अस्थिर है। तो इसलिए कहीं भी अगर मेरी भगवान में श्रद्धा है, वो अगर अस्थिर है ना, वो श्रद्धा काम नहीं आएगी। क्योंकि जैसे ही दुख हुआ मैं समझूंगा ये भगवान तो कुछ करते नहीं हैं, बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चित्त की एकाग्रता के लिए ये शंका का परिहार होना चाहिए। वस्तुषु पूर्वोक्तमेव तद्बोद्धुम गुरु तदेव पुनः आह। वस्तुषु तत्शंका, शंका का अन्वय वस्तु के साथ करना। वस्तु में मतलब किसी भी वस्तु में, यहाँ सद्वस्तु में, सद्वस्तु में जो शंका है, शिष्य का संदेह है, उसका परिहार करना आवश्यक है। तो कोई, अच्छा ये तो हो गया। अब कोई कहेगा पुनरुक्ति दोष, कि बार बार क्या या बता रहे हो सयेषु अणिमा एतदात्म्य, पुनरुक्ति दोष है। पौनरुक्त्यम, क छूट गया है, पौनरुक्त्यम परिहरति, वहाँ क नहीं है टीका में। पौनरुक्त्यम परिहरति, पुनरुक्ति दोष का परिहार करते हैं। ये श्लोक हमने पाठ कर लिया कि नहीं? श्लोक पाठ करें। हाँ, पूर्वोक्तम एव तद्बोद्धुम तदेह पुनर्गुरु, पहले जो बताया था उसी को फिर से उसका बोधन कराने के लिए गुरु ने फिर से कहा। पूर्वोक्तम इति, टीका में देखो, तद्बोद्धुम तदेव आह, उसका ज्ञान, उसी का ज्ञान, तद्बोद्धुम का अर्थ है उसी का ज्ञान कराने के लिए। मतलब ये ज्ञान कोई अलग नहीं है, जो पहले बताया गया है उसी को फिर से बता रहे हैं। क्यों? सद्बोध फलक, सद्बोध फलकम उक्तवाक्यम एवं, उक्तवाक्य जो पहले बताया गया है वो बोध जो है वो उसका ज्ञान हो, सबोध फलकम, सद्बोध फलकम, सद्बोध उसका फल हो, ऐसा वाक्य। मतलब वाक्य का तो उच्चारण हुआ लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला, तो ऐसा न हो इसलिए फिर से बता दें। न तो वाक्यांतरम कथयति इत्यर्थः, कोई अलग वाक्य का कथन नहीं है, उसी वाक्य का कथन किया है, लेकिन अब उसका फल देखना चाहते हैं गुरु शिष्य में। अत्र सद्बोद्धुम इति पाठो भाति, तद्बोद्धुम के बदले सद्बोद्धुम ये पाठ भी हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।